इतना शोर करके मेरा टाइम अभी नहीं जुड़ना चाहिए। क्या हो रहा है ये? अरे कितनी चमचागिरी भाई। सर देखिए मैडम, कुछ तो यार शांत हो जाओ। देखिए ना इधर जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे संसद में गूंजे उस बयान की जिसने देश की राजनीति और विदेश नीति दोनों पर एक नई बहस छेड़ दी है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में ऐसा सवाल उठाया जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है दोस्तों। दरअसल संसद की कार्रवाई के दौरान विनियोग विधेयक पर बोलते हुए राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यहूदी हमारे पूर्वज कब से हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड कहा। हक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता था, बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और अब सवाल ये उठता है कि क्या यहूदी हमारे बाप या पूर्वज हो गए, जबकि भारत की पहचान तो वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जहां पूरी दुनिया को एक परिवार माना जाता है। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ भी। वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे पूर्वज राम, कृष्ण, साधु, संत और ऋषि मुनि है, और भारत हमेशा से दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता आया है। ऐसे में भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, ये सवाल अब खुलकर सामने आ रहा है। राजीव शुक्ला ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत को किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी तंज कसा कि क्या हम अपनी पारंपरिक नीति छोड़कर अब इजराइल ब्लॉक का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे। हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद संसद में माहौल गर्म हो गया और सत्ता पक्ष की ओर से शोर शराबा भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच शुक्ला ने अपने खास अंदाज में माहौल को और हल्का भी कर दिया जब उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर चुटकी लेते हुए कहा कि इतनी चमचागिरी भी ठीक नहीं है। धन्यवाद उप सभापति महोदया। मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर देखिए मैडम, देखिए ना इधर इतना शोर करके मेरा टाइम अभी नहीं जुड़ना चाहिए। ये टाइम जो है आप कम करें। ये देखिए क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में मोदी जी का नाम इतनी बार लिया कि शायद 200 बार से भी ज्यादा, और ऐसा लगा जैसे 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। देवगौड़ा जी भी सुनते रहे
कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री तो उनके जमाने में कुछ नहीं, अटल जी भी प्रधानमंत्री तो उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ, बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे, अरे कुछ तो समझाओ। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी जब किसी का भाषण पसंद करते हैं तो ट्वीट करके उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इतना लंबा भाषण देने के बावजूद शिवराज जी के लिए उन्होंने कभी ट्वीट ही नहीं किया। इस पर सदन में ठहाके गूंज उठे और यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी रजनी अशोक राव पाटिल भी मुस्कुराती हुई नजर आई। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूँ 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूँ, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा। लेकिन इस हल्के फुल्के अंदाज के पीछे एक गंभीर सवाल भी छिपा हुआ था जो भारत की विदेश नीति से जुड़ा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा तकनीक, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये संतुलन कहीं ना कहीं भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को प्रभावित कर रहा है। भारत ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक संतुलित विदेश नीति का पक्षधर रहा है, जहां उसने अमेरिका, रूस और मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। लेकिन अब बदलते वैश्विक हालात में भारत की विदेश नीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है दोस्तों, खासकर उस समय जब पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। राजीव शुक्ला का बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। क्या भारत अब किसी एक खेमे की ओर झुक रहा है या फिर वो अपनी पारंपरिक संतुलित नीति पर कायम है? इसके अलावा उनके बयान का एक सांस्कृतिक पहलू भी है, जहां उन्होंने भारत की सभ्यता और विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा से पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और यही उसकी पहचान रही है। इसलिए किसी एक देश को फादरलैंड कहना एक अलग तरह की बहस को जन्म देता है। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे। हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है दोस्तों। कुछ लोग इसे सही सवाल बता रहे हैं तो कुछ इसे अनावश्यक विवाद कह रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इस बयान को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बयान या मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक सोच से जुड़े बड़े सवालों को सामने लाता है दोस्तों। और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या यह बहस संसद के बाहर भी जारी रहती है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या राजीव शुक्ला का सवाल जायज है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।